नमस्कार दोस्तों, टीआर ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं मैं। और टाइम जो हो रहा है 10:28 हो चुका है। तो आज निफ्टी बैंक पे ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी जो बैंक है। नमस्कार दोस्तों, टीआर ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं मैं। और टाइम जो हो रहा है 10:28 हो चुका है। और निफ्टी बैंक में ट्रेड करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले ट्रेड करने से पहले ये चेक करेंगे कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। सबसे पहला काम होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को खींचना होता है। फिर उसके बाद मार्केट को सेंटीमेंट को समझेंगे और फिर उसके बाद हमें जिस जगह पे पोजीशन बनेगा उस जगह पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस को खींचते हैं। तो हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो मिल जा रहा है। ठीक है, 47,800 के आसपास, 47,814 के आसपास एक हम लोग का रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो मिला है हम लोग को 47,470 पे एक सपोर्ट है। ठीक है, एक हडल बन रहा है बीच में, तो हडल को भी फाइंड करते हैं क्योंकि बीच में भी कंफ्यूज कर सकता है बीच में, इसीलिए हम लोग हडल को भी वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये है हडल जो कि कंफ्यूजन कर सकता है हमें। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गया हमारा। तीन सिचुएशन और तीन हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है और बीच में एक हडल है ही है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। 30 मिनट पे फिर लगाकर चेक करो कि आपका जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचा है तो क्या ठीक है गलत है। फिर उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आ जाओ। ठीक है, तो हम लोग के पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब मार्केट का सेंटीमेंट समझेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या कहता है। ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट समझने के लिए हम चलते हैं निफ्टी ट्रेडर में। ठीक है, जो कि जहां से हम पीसीआर चेक करेंगे, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेटजी है पीसीआर के अकॉर्डिंग है और मैं पीसीआर के हिसाब से ही काम ट्रेड करता हूं। पीसीआर के अलावा मैं कुछ भी नहीं दूसरा स्ट्रेटजी यूज करता हूं। तो मेरा स्ट्रेटजी पीसीआर का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग का जो पीसीआर था 0.59 पे हम लोग ओपन हुए थे। 59 पे ओपन होकर कंटिन्यू ऊपर जाता रहा और फिर 0.73 है, यानी कि अभी भी मार्केट का सेंटीमेंट जो है ना वो है एक बेयर टू बेरिश ही है। हालांकि 0.2 का चेंजेस होना था जो कि हो चुका है। 0.2 का चेंजेस ऑलरेडी, ये 0.2 का चेंजेस था जो कि हो चुका है। तो अब दिक्कत क्या है कि अब हमारे पास फिर से दो सिचुएशन बनेगा। ठीक है, दो सिचुएशन क्या बनेगा, सिंपल है कि या फिर हमें इस जगह पे एक ट्रेड कंफर्मेशन के साथ नीचे आएंगे हम, डेफिनेटली डबल टॉप और इनवर्स डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर के साथ नीचे आ सकते हैं हम लोग। ठीक है, डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर के साथ नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट का सिचुएशन बदला है और बदलने के बाद पीसीआर जो है हम लोगों का 0.85 क्रॉस कर जाता है, 0.85 या फिर 0.90 अगर क्रॉस करता है पीसीआर, तो हम लोगों को इसी जगह पे डबल बॉटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस जगह पे डबल बॉटम देखने को मिल सकता है, नो डाउट। ठीक है, या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई चांस है ही नहीं है कि दूसरा चांस इसमें यूज हो। ठीक है, ये सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है और पीसीआर 0.80 से कंटिन्यू नीचे है तो हमें डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर के साथ नीचे जाएंगे, अगर जब तक 80 से नीचे है पीसीआर तब तक। ठीक है, लेकिन अगर पीसीआर चेंज होता है, 0.90 होता है या फिर 85 प्लस हो जाता है, तो हम लोग डबल बॉटम इनवर्स हेड एंड शोल्डर के साथ ऊपर जा सकते हैं। ये है दो सिचुएशन। मान लिया जाए कि अगर हमें इस जगह पे ट्रेड कंफर्मेशन नहीं मिलता है, जब तक ट्रेड कंफर्मेशन नहीं मिलेगा एंट्री नहीं बनाएंगे, किसी भी हालत में एंट्री नहीं बनाना है। और ये डायरेक्ट अगर स्टॉक कुछ इस प्रकार से नीचे चलता आता है, अगर चला आया है, ठीक है, तो फिर से वही दो सिचुएशन है, या फिर इस जगह पे डबल टॉप बनाकर नीचे, ठीक है, या फिर हेड एंड शोल्डर बनाकर इस तरीके से नीचे। ठीक है, ये दो सिचुएशन है, यही दो सिचुएशन होगा मार्केट के अंदर, तीसरा कोई नहीं है। सिंपल एक चीज और है कि अगर 0.2 का चेंजेस होता है,
80 प्लस होता है, 85 प्लस होता है, या फिर 90 अगर प्लस होता है तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप लोग जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको हो सकता है समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, और बिगनर्स जो है उन्हें ज़्यादा नहीं समझ आएगा, क्योंकि मेरा स्ट्रेटजी ही अलग है। तो अगर आप मेरे से क्लास लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पेड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। दो सिचुएशन याद रख लेना, सबसे पहले कि अगर पीसीआर 90 क्रॉस होता है तो हम डबल बॉटम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के साथ ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और जब तक पीसीआर हम लोग का 80 से नीचे है हम लोग सेल ऑन द रेजिस्टेंस ही ढूंढेंगे, उसके अलावा तीसरा कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। तो यही है जो कि आज का जो मार्केट का सिचुएशन है वो वही है। फिलहाल हम लोग जो है एक वेट करेंगे, और वेट करना होगा कि हमारा जो जोन बनेगा जहाँ पे जो जितना कुछ बताया ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इतना जान लो आप, इससे बाहर कहीं भी कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज वेट करें और पेशेंस के साथ अपने जोन के साथ जो आपने सेटअप बनाया है, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा सेटअप, जो भी आपका फेवरेट सेटअप होगा, ठीक है। तो मेरा सेटअप ये है कि मैं पीसीआर से ट्रेड करता हूँ, पीसीआर के अलावा मैं किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। पीसीआर विथ ट्रेड कंफर्मेशन जो होता है, प्राइस एक्शन से ट्रेड कंफर्मेशन लेना होता है, वो मैं लेता हूँ। तो ये है, और वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमारा जो मैंने सेटअप बनाया है स्क्रीन पे, अगर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलता है तो फिर ट्रेड में जाएंगे और लाइव मार्केट में आपको दिखाएंगे कि ट्रेड कैसे लिया जाता है। तो जब तक वेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो एक पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आज मार्केट का दो सिचुएशन होगा, और जो कि एक सिचुएशन बन चुका है मार्केट के अंदर। तो हम लोग फिलहाल ट्रेड में जाएंगे, ठीक है। इस जगह पे एक एंट्री बनाएंगे, एक पोजीशन बनाएंगे इस जगह पे, ठीक है, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रख रहे हैं हम, और जो टारगेट होगा वो नीचे का एक टारगेट लेंगे। हम लोग वेट करते हैं, ठीक है। बीच में एक हडल है, टूट जाएगा, डोंट वेरी, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर करेगा, लेकिन टूट जाएगा। टारगेट जो है नीचे का टारगेट है, राउंड फिगर कर लेते हैं हम लोग, जो राउंड फिगर का टारगेट होगा हम लोग का 47,500 का एक टारगेट रखेंगे हम, ठीक है। और एंट्री पॉइंट जो है मेरा, जो एंट्री पॉइंट है 47,675 के आसपास है एंट्री पॉइंट है, और टारगेट जो मिलेगा 47,500 का एक टारगेट मिलेगा, राउंड फिगर टारगेट लेंगे हम लोग। पेशेंस के साथ वेट करना है, जल्दीबाजी कहीं भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही टारगेट इस जगह पे हिट होगा एग्जिट करेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। ज़्यादा लालच नहीं करना है, मैं अपने हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि ज़्यादा लालच बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे किसी भी हाल में हो जाए, लालच नहीं करना है। बस एक छोटा सा टारगेट है हम लोग का, छोटा नहीं कह सकते हैं, बड़ा ही है टारगेट। ओके दोस्तों, तो टारगेट जो है डन हो चुका है। हालांकि जहाँ पे टारगेट लेना था उस जगह का टारगेट नहीं ले पाया था, क्योंकि टारगेट जो मेरा था वो था 47,520 का टारगेट था, लेकिन जो टारगेट मिला है वो है 47,570 के आसपास का टारगेट लिया है मैंने, ठीक है। 47,570 का टारगेट लिया है, और टारगेट लेना था 47,520 का। कोई बात नहीं, होता है। और एंट्री जो बनाया था मैंने वो एंट्री था 47,695 और 90 के आसपास का एंट्री था, और टारगेट जो था पता ये 47,520 का है। अप्रॉक्स 100 पॉइंट से अभी भी 100 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट मिला है, तो हम इसी टारगेट के साथ मार्केट को क्लोज करेंगे, 100 पॉइंट के साथ मार्केट को क्लोज करेंगे। और आज का दिन जो है मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। मार्केट को एनालाइज किया है मैंने,
स्टार्टिंग में ही जैसे कि आपको बता देता कि मार्केट में ये सिचुएशन बनेगा तो इस हिसाब से ट्रेड करेंगे, ये सिचुएशन बनेगा तो इस हिसाब से ट्रेड करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि जब तक जो पीसीआर है हम लोग का 80 से नीचे है, जब तक हम लोग सेल ऑन द रेजिस्टेंस ही करेंगे, और अभी भी सेल ऑन द रेजिस्टेंस होगा। अगर पीसीआर 0.90 प्लस होता है, 0.85 प्लस होता है, तो हम लोग डबल बॉटम के साथ ऊपर जाएंगे। इस सिचुएशन पे काम करेंगे, डबल बॉटम और इनवर्स हेड एंड शोल्डर के साथ हम लोग ऊपर जाएंगे। लेकिन फिलहाल पीसीआर 0.80 से नीचे है तो हमें सेल ऑन द रेजिस्टेंस ही करना है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा नहीं समझ आ रहा होगा, कि मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, अपना जीमेल दूंगा और आप मेरे से फ्री में क्लास ले सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो सिंपल है भाई, मैं फ्री में आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप क्लास ले सकते हैं। और आज का दिन मैं 100 पॉइंट के साथ में डन करता हूं मैं, और बिना कोई लालच, बिना कोई स्वार्थ का, जितना भी टारगेट लेना था ऑलरेडी मेरा 100 प्लस का टारगेट मिला है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसी के साथ मार्केट को क्लोज करूंगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में करें, और कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। और अगर आप क्लास लेना चाहते हैं मेरे से तो तब पर भी कमेंट करें। और वीडियो पसंद आई है या फिर कुछ भी अगर सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। जो भी था लाइव मार्केट में मैंने ट्रेड करके दिखाया है, जो भी था पहले मार्केट को एनालाइज किया, आपके सामने मार्केट को एनालाइज किया है, और फिर उसके बाद मैंने ट्रेड किया है आपके सामने। तो मैं इसमें कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर झूठ बोलता तो मैं ये सब सारे चीज़ नहीं करता, ठीक है। रही बात प्रॉफिट और लॉस दिखाने की, तो लॉस दिखा सकता हूँ लेकिन प्रॉफिट नहीं दिखा सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि 99% यूट्यूब पे तो क्या कर रहे हैं यार, प्रॉफिट ही दिखा रहे हैं। कुछ अप्रॉक्स 90 से ज़्यादा जो यूट्यूबर है, बड़े बड़े यूट्यूबर है, जो फेक पोर्टफोलियो दिखाकर आपको अट्रैक्टिव करते हैं, और कोर्स के नाम पे आपको क्या सिखाते हैं, कुछ भी नहीं सिखा पाते हैं ना। तो आपको मैं फ्री क्लास दूंगा अगर आप सीखना चाहते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख ही लिए वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, और हर दिन मेरा ये इसी टॉपिक पे वीडियो होता है। मार्केट को लाइव मार्केट में एनालाइज करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस घिसना, मार्केट का सिचुएशन बताना, सेंटिमेंट बताना, और उसके बाद ट्रेड लेना लाइव मार्केट में, और यही इसी टॉपिक पे वीडियो होता है। थैंक यू सो मच।